एक बार फिर से आपको स्वागत है फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बात करेंगे सिलीगुड़ी की, जहां पर राम महल में धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत 24 अप्रैल से हो रही है और अयोध्या से राम ज्योति को वहां ले जाया जा रहा है। तो सिलीगुड़ी में रामलला का ये जो धार्मिक अनुष्ठान है, ये 24 अप्रैल से शुरू होकर 28 अप्रैल तक रहने वाला है। ऐसे में क्या कुछ खास है, आपको दिखाते पूरी खबर। आस्था और भक्ति की ज्योति जब हृदय में प्रज्वलित होती है तो वो केवल एक दीप नहीं बल्कि पूरे समाज को जोड़ने का माध्यम बन जाती है। ऐसी ही पावन भावना के साथ अयोध्या से श्री राम ज्योति सिलीगुड़ी के लिए रवाना हुई। श्री राम जन्मभूमि मंदिर से श्रद्धालुओं का एक दल इस दिव्य ज्योति को लेकर निकला, जो बिहार, नेपाल, सिक्किम और दार्जिलिंग होते हुए सिलीगुड़ी पहुंचेगा। कार सेवकपुरम में तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय से भेंट के बाद श्रद्धालुओं को ये पवित्र ज्योति सौंपी गई। सिलीगुड़ी में राम महल स्थित श्री राम लला मंदिर में 24 अप्रैल से विशेष पूजन अनुष्ठान शुरू होना है। 28 अप्रैल को नगर परिक्रमा और हवन का आयोजन होगा। वहीं प्रतिष्ठा समारोह और उद्घाटन कार्यक्रम भी संपन्न होंगे। श्रद्धालुओं के अनुसार ये राम ज्योति केवल एक परंपरा नहीं बल्कि सनातन संस्कृति और एकता का प्रतीक है, जो जहां जहां जाएगी वहां भक्ति और उत्साह का संचार करेगी। खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से अब आपको बताते हैं, जहां पर एक कंप्यूटर की मार्केट में आग की लपटों ने ऐसा कोहराम मचाया कि हर तरफ अफरा तफरी देखी गई। और इसमें बिल्डिंग जो थी वो आग की लपटों से कुछ ही मिनटों के अंदर घिर जाती है, जिसके बाद की जो तस्वीरें सामने आती हैं वो बेहद ही डराने वाली हैं। बिल्डिंग में भयंकर आग धधक रही है। लपटें इतनी विकराल हैं कि पूरी बिल्डिंग को खाक कर देने पर आमादा हैं और आसमान तक काले धुएं का गुबार उठ रहा है, जिससे मौके पर अफरा तफरी मची हुई है। भयंकर अग्निकांड की ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें यूपी के आगरा से सामने आई हैं, जहां थाना हरि पर्वत इलाके के संजय पैलेस में कंप्यूटर मार्केट में अचानक आग की भयंकर लपटें उठने लगीं और जब तक किसी को कुछ समझ आता, आग की विकराल लपटों ने पूरी बिल्डिंग को अपने आगोश में ले लिया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि पूरी बिल्डिंग से आग के शोले उठ रहे हैं। मंजर इतना भयावह है कि नीचे लोगों के बीच अफरा तफरी मची हुई है और सेकंड दर सेकंड ये आग और भी ज्यादा भड़कती जा रही है। बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग में कंप्यूटर और लैपटॉप से जुड़े सामान मिलते हैं, लेकिन शॉर्ट सर्किट के बाद लगी आग ने ऐसा कोहराम मचाया कि दुकानों में सिर्फ राख ही बची। आनन फानन में लोगों ने दमकल विभाग की टीम को इस अग्निकांड की सूचना दी, जिसके बाद आग की लपटें देख मौके पर पहुंची टीम के भी होश फाख्ता हो गए और फिर कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने इस आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बिल्डिंग की दुकानों में रखा सारा सामान खाक में तब्दील हो चुका था। गुजरात के महिसागर से आपको खबर बताते हैं, जहां से एक की गई है बुलडोजर एक्शन। यहां पर अवैध निर्माण पर किया गया है और इसी एक्शन के साथ में प्रशासन की तरफ से अल्टीमेटम दे दिया गया है कि अगर अवैध निर्माण किया जाएगा, अवैध तरीके से कब्जा किया जाएगा, तो कार्रवाई भी इसी तरीके से नॉन स्टॉप आगे जारी रहने वाली है। बुलडोजर गरज रहा है, गरज गरज कर ये बता रहा है कि अतिक्रमण करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ये तस्वीरें दिल्ली के शाहदरा की हैं, जहां शाहदरा के बिहारी कॉलोनी बॉर्डर इलाके में नगर निगम का बुलडोजर एक्शन मोड में नजर आया। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई ठेलियों, रिक्शों और अवैध निर्माणों को बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया। ये कार्रवाई स्थानीय पार्षद भरत गौतम की मौजूदगी में की गई। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस और अधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि शाहदरा के बिहारी कॉलोनी बॉर्डर इलाके में रेलवे लाइन से सटे इस क्षेत्र में लंबे समय से अवैध कब्जे की शिकायतें मिल रही थीं, जिसके लिए प्रशासन की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया था। लेकिन जब इसे खाली नहीं किया गया तो
प्रशासन ने इस पर बुलडोजर कार्रवाई की और इलाके को खाली कराया गया। एमसीडी की तरफ से साफ कहा गया है कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ आगे भी ऐसे ही कार्रवाई जारी रहेगी। सरकार है वो अवैध निर्माण के खिलाफ में कार्रवाई कर रही है किसी भी तरीके से, जिस भी जगह पर, खासकर नंदीग्राम में 2021 की बात करें तो शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया था और इस बार भी चुनावी मैदान में शुभेंदु अधिकारी हैं और उनके सामने हैं पवित्र। तो ऐसे में ये मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की सबसे हॉट सीट, जहां इतिहास दोहराने की कोशिश हो रही है। बात नंदीग्राम की, 2007 के भूमि आंदोलन की कर्म भूमि, 2021 में ममता बनर्जी की हार का गवाह और अब 2026 में फिर से दोस्त से दुश्मन वाली जंग, यानी बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी और शुभेंदु के पूर्व करीबी सहयोगी हाल ही में बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल होने वाले पवित्र कर की, जो टीएमसी से चुनावी अखाड़े में ताल ठोक रहे हैं। तुम्हार नाम अमर नाम नंदीग्राम, नंदीग्राम ये कोई नारा नहीं है, ये वो पंक्तियां हैं जिसके वजह से नंदीग्राम का समीकरण बिल्कुल बदल गया और बंगाल की राजनीति में एक टर्निंग पॉइंट भी रहा है नंदीग्राम इसी के वजह से। 2021 में नंदीग्राम ने पूरे देश का ध्यान खींचा था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद यहां से चुनाव लड़ी, लेकिन उनके ही पूर्व करीबी शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें मात्र 1956 वोटों से हरा दिया। शुभेंदु ने तब टीएमसी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी और 48.5% वोट शेयर के साथ जीत दर्ज की। नंदीग्राम 2021 के विधानसभा चुनाव में जब हमने देखा कि शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ खुद राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनावी मैदान में उतरती है और साथ में ये ऐलान करती है कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेगी। शुभेंदु अधिकारी जो सबसे बड़ा चेहरा है फिलहाल बंगाल बीजेपी में, उन्होंने ममता बनर्जी को हराया भी और साथ ही राज्य के लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी बने। नंदीग्राम में ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर टाइम्स नाउ नव भारत पूजा ने जानने की कोशिश की, इस बार चुनाव में माहौल कैसा है। क्या शुभेंदु अपनी जीत को फिर से दोहरा पाएंगे या फिर राजनीतिक हवा बदली सी है। सुनिए स्थानीय लोगों का क्या कहना है। ये सरकार को रखना नहीं चाहिए कि वो जो हाल किया है, सारा खेत मजदूर आदमी का हालत बहुत खराब कर दिया। 2021 में ममता बनर्जी को यहाँ से हरा के 1956 वोट में उसको भवानीपुर भेज दिया हमारा दादा ने। अभी नंदीग्राम सह पूरा पश्चिम बंगाल की नौजवान की जो पढ़ाई लिखाई करके बाहर में परिजाई श्रमिक बना दिया ये सरकार ने, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। नंदीग्राम ममता और टीएमसी के सियासी उत्थान का केंद्र बिंदु रहा है। यहीं के भूमि अधिग्रहण आंदोलन ने ममता की पार्टी टीएमसी में संजीवनी फूकी थी और ममता ने लेफ्ट के किले को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया था। नंदीग्राम का तेखाली इलाका जहां पर फिलहाल हमारी मौजूदगी है, नंदीग्राम के इतिहास में एक अहम पहलू इसी तेखाली में देखा गया था। 2007 में जब गांव वाले भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, इसी तेखाली इलाके में जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हुआ था और कहा जाता है कि जब पुलिस ने फायरिंग की थी, कईयों की जान भी चली गई थी और ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस का वहीं से आगे बढ़ना शुरू हुआ, मजबूत होना शुरू हुआ वाम मोर्चे के खिलाफ, क्योंकि यहाँ के गांव वाले जो है जो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और आंदोलन कर रहे थे भूमि अधिग्रहण के खिलाफ, क्योंकि यहाँ पर एक केमिकल हब बनना था जिसके लिए जो है जमीन ली जा रही थी। और उसी आंदोलन के दौरान जो है कई ऐसे वाम मोर्चे के कार्यकर्ता और नेता धीरे धीरे तृणमूल कांग्रेस में शामिल होते गए और कहा जाता है कि 2007 का जो आंदोलन हुआ था भूमि अधिग्रहण के खिलाफ नंदीग्राम में, वहीं से ममता बनर्जी मजबूत हुई और 2011 में जब ममता बनर्जी ने तृणमूल सरकार बनाई पश्चिम बंगाल में, उसका काफी श्रेय जो है 2007 के नंदीग्राम आंदोलन को भी जाता है।
इस चुनाव से पहले SIR के जरिए वोटों का शुद्धिकरण हुआ है। नंदीग्राम में भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। आंकड़ों के अनुसार जहां मुसलमानों की आबादी करीब 25% है, वहीं हटाए गए नामों में उनकी हिस्सेदारी 95.5% तक पहुंच गई, जबकि गैर मुसलमानों के मामले सिर्फ 4.5% हैं। विश्लेषकों का मानना है कि मुकाबला कांटे की टक्कर का है। अगर TMC यहां जीत गई तो 2021 की हार का बदला पूरा हो जाएगा, और अगर शुवेंदु जीते तो भाजपा का बंगाल में दादा वाला ब्रांड और मजबूत होगा। महिला आरक्षण बिल पर बहस चल रही थी और इस दौरान अखिलेश यादव ने बातों ही बातों में स्मृति ईरानी के ऊपर तंज कस दिया, और इसके बाद में स्मृति ईरानी ने भी अखिलेश यादव को चैलेंज कर दिया। अब स्मृति ईरानी ने अखिलेश यादव को इस बयान के सामने आने के बाद में ऐसा क्या चैलेंज दे दिया है, आपको भी दिखाते हैं। वो सास बहू वाली तो हार गई हैं आपकी। वो सास बहू वाली तो हार गई हैं आपकी। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर तंज कसा और कहा कि बीजेपी के लोग असल में महिलाओं को हक नहीं देना चाहते हैं। अखिलेश ने कहा कि ये महिलाओं को महिलाओं से लड़ाना चाहते हैं। वो सास बहू वाली तो हार गई हैं आपकी। वो सास बहू वाली तो हार गई हैं आपकी। हमारे कार्यक्रम में जब इसको लेकर हमारे सहयोगी ने स्मृति ईरानी से पूछा कि आप सदन में हो या नहीं, आपकी चर्चा वहां खूब होती है, अखिलेश यादव आपको याद कर रहे थे, तो स्मृति ईरानी ने क्या कहा, पहले ये सुनिए। स्मृति ईरानी में इतनी हिम्मत तो थी कि कांग्रेस के गढ़ में जाकर उसने चुनाव लड़ा और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हराया। अखिलेश यादव में अगर दम हो तो जाके गोरखपुर से लड़के दिखा दे, सारी राजनीतिक हेकड़ी वही निकल जाएगी। तो बड़ा आसान होता है ठाक के लगाना एक सेफ सीट से जो आपके परिवार ने आपको बनाकर दी है। बड़ा आसान होता है जिस इंसान ने कभी जीवन में नौकरी नहीं की है एक कामकाजी महिला पर कटाक्ष करना। लेकिन अफसोस की बात है कि हम जैसी कामकाजी महिलाओं को आदत है ऐसे लौंडे लपाटे जब बातें करते हैं हमारे बारे में। अखिलेश यादव के बयान पर स्मृति ईरानी ने जमकर पलटवार किया। उन्होंने परिवारवाद पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्होंने पूरे जीवन भर कोई नौकरी नहीं की वो एक कामकाजी औरत पर टिप्पणी कर रहे हैं। जिनको राजनीति धरोहर में मिली है वो उनको याद करते हैं जिन्होंने खुद के दम पर आसमान में सुराख किया हो। लोकसभा में 2/3 मत न मिलने की वजह से महिला आरक्षण बिल गिर गया और अब ऐसे में विपक्ष के ऊपर बीजेपी हमलावर है। वहीं विपक्षी खेमे की अगर बात की जाए तो वहां पर जश्न का माहौल है, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि ये बिल इस तरीके से पास हो, जिसके बाद में कैसे अब एनडीए भी आक्रामक हो गई है और क्या कुछ डिटेल्स हैं आप देखिए रिपोर्ट में। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में गिर गया। इंडी गठबंधन खुश है कि उसने मोदी को हरा दिया। इंडी गठबंधन की जीत हो गई। मोदी शाह की जोड़ी हार गई। राहुल गांधी ने कहा बीजेपी ने महिलाओं के नाम पर संविधान तोड़ने के लिए एक गैर संवैधानिक चाल चली थी, जिसे देश ने देखा और विपक्षी दलों ने इसे धराशायी कर दिया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कहा कि यह देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ी जीत है। हमने क्लियरली बोला है कि ये महिला बिल नहीं है, ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है और मैं अभी कह रहा हूं, प्रधानमंत्री से कह रहा हूं, अगर आप महिला बिल चाहते हैं 2023 का महिला बिल निकालिए, उसको उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से करिए और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% आपको समर्थन देगा। के आरक्षण की बात नहीं थी, ये देश के लोकतंत्र की बात थी, ये
देश की अखंडता की बात की। हम कभी इससे सहमत नहीं हो सकते कि आप इस महिला आरक्षण को इस तरह से परसीमन से जोड़े कि वो पुरानी जनगणना पर चले जिसमें ओबीसी शामिल भी नहीं है। तो ये मुमकिन ही नहीं था कि ये बिल पारित हो, और मेरे ख्याल से हमारे देश की लोकतंत्र के लिए, हमारे देश की अखंडता के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है। तो कांग्रेस नेता शशि थरूर का मानना है कि कांग्रेस महिला आरक्षण की समर्थक है। ये वोट परिसीमन के खिलाफ था। देखिए, हमने कहा था कि हम महिला आरक्षण के लिए बिल्कुल समर्थक है, हम आज भी वोट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन डिलिमिटेशन से आप इससे कोई लेना देना नहीं है। आप इन दोनों को डीकपल कीजिए, मतलब अलग अलग कीजिए। डिलिमिटेशन को ले आना बहुत बड़े बड़े मुद्दे उठाते हैं और हम वो नहीं चाहते थे, क्योंकि दक्षिण भारत के विषय, छोटे राज्यों के विषय, बहुत सारे विषय होते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि आप महिला आरक्षण तुरंत लेके आइए, हम समर्थन दे देंगे, लेकिन डिलिमिटेशन, ये वोट जो हमने किया खिलाफ, ये महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ डिलिमिटेशन के खिलाफ है। उधर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि विपक्ष की लक्ष्मण रेखा को सरकार तोड़ नहीं पाई, तो सांसद डिंपल यादव ने भी सरकार पर हल्ला बोला। जो हमारा पक्ष था वो हमने अपना पक्ष बिल्कुल साफ रखा है, और लगता तो ये कि फिर गाड़ी थमी रह गई, लगता कोशिश में कुछ कमी रह गई होगी। और हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। महिलाओं को आरक्षण मिले, उनको सुरक्षा मिले, उनका सम्मान बढ़े, उनको स्थान मिले, और लोकतंत्र में जो उनको स्थान मिलना चाहिए उसके पक्ष में। समाजवादी पार्टी या विपक्ष ने कोई भी महिला आरक्षण को लेकर के विरोध नहीं किया, लेकिन उसके साथ जो महिलाओं का हक अधिकार को हरण करना चाहते थे, वो लक्ष्मण रेखा ऐसी खींची विपक्ष ने, उस लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं आ पाए। ये पूरा वेल प्लान्ड है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, क्योंकि वो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी और सभी ऑपोजिशन पार्टीज ने मिलकर महिला आरक्षण बिल को 2023 में पास कराया था। लेकिन ये कहीं ना कहीं डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज को ये लोग पूरे देश में लाना चाहते थे बिना जनगणना कराए, जो संविधान का प्रावधान है, और ये नहीं चाहते हैं कि देश संविधान से चले। जो समाजवादी पार्टी का और जो पूरा विपक्षी दल यही कह रहा है कि जो सत्ता दल है ये इतने मोह में, ये अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते, और क्योंकि इनका जनाधार अब खिसकता जा रहा है, क्योंकि जानते हैं कि जाने वाली सरकार है ये, तो ये महिलाओं का नाम लेके अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम महिलाओं के आड़ में हमारा नाम लेके हम नहीं चाहते कि बीजेपी अपनी राजनीतिक रोटियां सेके, तो उसका ये विरोध हुआ है। वो बिल खारिज हुआ है। जो महिला बिल है वो आज भी इंटैक्ट है, और ये सरकार, अगर इनकी नीयत सही है तो ये 2029 में 543 सीट पे 33% आरक्षण करे, ऐसा हमारी मांग है। और अगर ये नहीं करते हैं तो असल चेहरा किसका महिला विरोधी है वो सामने आ जाएगा। इंडी गठबंधन को लग रहा है कि उन्होंने पीएम मोदी को हरा दिया, यानी संसद में जीत से विपक्ष को नया जोश मिल गया है, लेकिन असली इम्तिहान तो जनता के बीच होगा।